बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 किया था। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 3 इंटू 3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल 0। अब हम लोग ये देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये चीज़ देखें, जब भी बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी नंबर की पावर ऐड हुई है तो हम उसको अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे देखें, या तो आप लोग इसको 2x प्लस 1 है तो बेसिस दोनों की सेम है तो इसमें प्लस 1 और मज़ीद भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 3 पावर 2x को अलग कर दें और 3 पावर 1 को अलग कर दें। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आप इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे 3 पावर 2x को अलग लिख दिया और 3 नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। पावर 1 को अलग लिख दिया। अब ये 3 ऑलरेडी था, ये भी 3 पावर 1, ये भी 3 पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पावर 2, 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर x होल स्क्वायर। क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर किसी भी नंबर की कोई पावर वेरिएबल है या उसकी मज़ीद कोई पावर है तो हम उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वेरिएबल नहीं भी है, कोई कांस्टेंट भी है, तब भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी 3 पावर x है, यहाँ पे भी 3 पावर x है। सो हम लोग क्या करेंगे? लेट 3 पावर x इक्वल्स टू y। अब 3 पावर x को जब हमने y ले लिया तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है? 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल 0। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम और करें तो इसके मिड टर्म ब्रेकिंग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 9 1 इज़ 9, तो 9 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आ जाए। ठीक है, सो 9 1 इज़ 9, तो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल 0। माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 इंटू 1 9, एंड माइनस 9y माइनस y इज़ माइनस 10y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? पहली दो टर्म्स में से 9y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? y माइनस 1, और दूसरी दो टर्म्स में से हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? y माइनस 1 इक्वल 0। सो ये क्या हो जाएगा? एक दफ़ा कॉमन आ जाएगा, एक दफ़ा नॉन कॉमन। 9y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इक्वल 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। सो 9y माइनस 1 इक्वल 0 एंड y माइनस 1 इक्वल 0। सो y इज इक्वल्स टू 1/9 एंड y इज इक्वल्स टू 1। y की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम लोग अपनी, हमें तो क्योंकि x की वैल्यूज़ चाहिए तो जो हमने सपोजिशन की थी, जो सपोज किया था, वहाँ पे हम जाके इसको वैल्यूज़ को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 3 पावर x इज इक्वल टू y। सो 3 पावर x इज इक्वल टू y है तो y की बारी बारी हम वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। पहले हमने y की जगह पे पुट किया 1/9, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 1/9। 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर, क्योंकि 9 को भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब इसकी पावर डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि जब हम लोग चीज़ों को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो पावर्स उसकी ऑपोजिट हो जाती हैं। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती हैं और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास जब ये 3 पावर 2 ऊपर जाएगा तो इसकी क्या पावर हो जाएगी? 3 पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर माइनस 2। अब बेसिस सेम है तो इट मीन्स इनकी पावर भी आपस में इक्वल होगी। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2। x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 3 पावर x इज इक्वल टू y था, y की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। सो 3 पावर x इज इक्वल टू 1। अब ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी देखी थी कि कोई भी किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। सो 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 चाहिए था तो हमने इसके हिसाब से ले लिया। तो 3 पावर 0 इज़ 1। तो 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 0। अब बेसिस सेम है तो इट मीन्स के पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। सो x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, -2 एंड 0। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया है? -2 एंड 0। सो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।